हाय गाइज, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा हटकर है, क्योंकि मैं ये टॉपिक अपने चैनल पे कवर नहीं करती हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग बहुत टाइम से मैसेजेस करके ये पूछ रहे थे कि अमेरिका के वीज़ा टाइप्स कौन से हैं और हम यूएस कैसे आ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, इतनी क्वेरीज अगर आ रही हैं तो मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। तो आज की मेरी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए जो भी यूएस आना चाहते हैं और यूएस के वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यूएस के हर एक वीज़ा टाइप के बारे में बताऊंगी और उनके कैटेगरीज बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले क्या आप सब ये तो नहीं सोच रहे हैं कि वीज़ा क्या होता है? तो चलिए हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं। वीज़ा का फुल फॉर्म गाइज होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। आम भाषा में मैं वीज़ा के बारे में बताऊं तो वीज़ा एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लीगली एंटर कराता है किसी भी कंट्री में जिस कंट्री का वीज़ा आपके पास है। यानी कि यूएस का अगर आपके पास वीज़ा है तो आप यूएस में आराम से आ सकते हैं। तो गाइज यूएसए में हम वीज़ा को दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला है नॉन इमिग्रेंट वीजा और दूसरा है इमिग्रेंट वीजा। तो आज हम बात करेंगे नॉन इमिग्रेंट वीजा के बारे में। तो मेरे लिस्ट में जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है H1B वीजा। जी हाँ दोस्तों, H1B वीजा टेक वर्कर्स के लिए होता है। इसको टेम्परेरी वर्क वीजा भी बोलते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है स्टेम में, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, अगर आपके पास इन चारों में से किसी एक पे बैचलर्स डिग्री है तो आप H1B वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो गाइस, सिर्फ एलिजिबल होने से कुछ नहीं होता, चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यूएस यानी कि अमेरिका 85,000 H1B वीजा इशू करता है हर साल, और वो 85,000 वीजाज में से 20,000 वीजा रिजर्व हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ यूएस से मास्टर्स डिग्री करते हैं, यानी कि आपने यहाँ आके पढ़ाई की। तो वो 20,000 वीजाज रिजर्व हो जाते हैं, बचते हैं 65,000 वीजा। क्योंकि H1B वीजा बहुत लोग अप्लाई करते हैं, सिर्फ 65,000 लोगों को ही ये वीजा मिल सकता है। तो इसके लिए यूएस ने लॉटरी सिस्टम कर दिया है। यानी कि आप इस तरीके से समझें, जैसे कि इंडिया से 1 लाख लोगों का वीजा एप्लीकेशन यूएस को आया, H1B वीजा एप्लीकेशन, पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ 65,000 ही कोटा रह जाता है तो यूएस इतने ज्यादा एप्लीकेशंस को मद्देनजर रखते हुए लॉटरी सिस्टम निकाल दिया। तो अब क्या होता है, अगर 1 लाख या 2 लाख एप्लीकेशंस फाइल हुई हर साल, तो हर साल यूएस लॉटरी के थ्रू वो 2 लाख एप्लीकेशंस को आगे भेजता है। 2 लाख एप्लीकेशंस में से 65,000 प्लस वो 20,000 जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए है उनको पिक किया जाता है, पर लॉटरी सिस्टम से। ऐसा नहीं कि आपने पहले वीजा डाल दिया तो आपका पिक हो गया और किसी ने बाद में डाला उसका पिक नहीं हुआ। सबकी एक डेट होती है एप्लीकेशन फाइल करने की, तो उस डेट के अंदर आपकी कंपनीज H1B आपका वीजा फाइल करती है, और जब वो वीजा फाइल हो जाता है तो यूएस एक लॉटरी ड्रॉ निकालती है और लॉटरी के अंदर से 85,000 एप्लीकेशंस को पिक करती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सबसे फेमस वीजा है और इसके लिए लक भी काफी चाहिए। और H1B वीजा एप्लीकेशन फाइल आप खुद नहीं कर सकते हैं, आपको कोई कंपनी चाहिए, यूएस बेस्ड कंपनी, जो आपका ये वीजा फाइल करे। और जब आपका ये वीजा लॉटरी में निकलकर अप्रूव हो जाता है, उसके बाद इसकी जो एलिजिबिलिटी है उससे आप 6 साल यूएस में रह सकते हैं। और जो आपका डिपेंडेंट यानी कि आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, उन्हें H4 वीजा मिलता है। H4 को डिपेंडेंट वीजा कहते हैं। तो जिनके पास H1B वीजा होता है उनके स्पाउस H4 वीजा पे आते हैं यूएस में ऑन अ डिपेंडेंट वीजा। सेकंड कैटेगरी है वो है L1 वीजा।
वो काफ़ी H1B से मिलता जुलता वीज़ा है। इसकी भी एलिजिबिलिटी 6 साल की होती है, पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी कंपनी अगर इंडिया में है तो उसका ब्रांच यूएस में होना चाहिए, तभी वो कंपनी आपका L1 वीज़ा फाइल करेगी। और जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि L1 वीज़ा पे जो लोग यूएस आते हैं वो कंपनी चेंज नहीं कर सकते। जिस कंपनी के लिए वो यूएस आते हैं उसी कंपनी में उन्हें रह के काम करना होता है। और H1B वीज़ा का एडवांटेज ये है कि आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं H1B वीज़ा पे। और जो L1 वीज़ा है उनके स्पाउस यूएस L2 वीज़ा पे आते हैं, यानी कि L2 हो गया उनका डिपेंडेंट वीज़ा। तो जो उनके हस्बैंड या वाइफ होते हैं L1 वीज़ा वालों के, वो L2 पे यूएस आते हैं। और L2 वीज़ा का ये बेनिफिट है कि डे 1 से आप एलिजिबल होते हो ईएडी कार्ड के लिए। ईएडी कार्ड यहाँ पे यूएस में वर्क परमिट की तरह काम करता है। तो यानी कि अगर आपके स्पाउस जो L1 पे आए हैं यूएस और डिपेंडेंट वीज़ा L2 पे आप आए हो यूएस, तो डे 1 ही आप एलिजिबल हो ईएडी कार्ड अप्लाई करने के लिए। और ईएडी कार्ड आते ही आपको भी वर्क परमिट मिल जाता है और आप यूएस में काम कर सकते हो। H1B में ऐसा नहीं है। H1B में जब तक H1B वीज़ा होल्डर का I-140 अप्रूव्ड नहीं होता तब तक उनके जो डिपेंडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं होते ईएडी कार्ड के लिए। तीसरा जो बहुत फेमस कैटेगरी है यूएस में वीज़ा का वो है F&M वीज़ा। और इंडिया में भी ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये होता है स्टूडेंट वीज़ा। जी हाँ, अगर आप यूएस पढ़ने आते हैं तो आपको मिलता है F वीज़ा। अगर आप कोई वोकेशनल नॉन एकेडमी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको M कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा। F कैटेगरी जो वीज़ा है वो पाने के लिए आपको यूएस के यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करना होता है। और अगर आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं तो आपको आगे टॉफल या जीआरई का स्कोर कार्ड भी दिखाना होता है। और जब आपका एप्लीकेशन यूएस का कॉलेज एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपको भेजता है 120 फॉर्म, और उसके बाद आप 120 फॉर्म को फिल करते हैं और फिर वीज़ा प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। इंडिया में DS 160 जो फॉर्म होता है आप वो भरते हैं और फिर वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप इंटरव्यू की डेट शेड्यूल कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है वो है B वीज़ा। B के 2 कैटेगरी हैं, B1 एंड B2। अगर आप किसी भी बिजनेस पर्पज से यूएस आना चाहते हैं तो आपको मिलता है B1 वीज़ा। जैसे कोई साइंटिफिक, एजुकेशनल, प्रोफेशनल या बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आते हैं उनके लिए होता है B1 वीज़ा। पर B1 वीज़ा की ये कंडीशन है कि आप यूएस में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। जो B2 वीज़ा है वो उनके लिए होता है, जैसे अगर आप यूएस आना चाहते हैं बस घूमने के लिए या अपने फ्रेंड से मिलने के लिए या अपने रिलेटिव से मिलने के लिए या आपको यूएस के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवानी है, तो उसके लिए B2 वीज़ा मिलता है आपको। अच्छी बात यह है कि जो ये B वीज़ा है वो 10 साल के लिए आपको इशू होता है, पर जो कंडीशन है वो है कि आप यूएस में सिर्फ 6 महीने रह सकते हैं 1 साल के अंदर। भले ही आपको जो वीज़ा इशू हुआ है वो 10 साल के लिए हुआ है, पर आप यूएस के अंदर सिर्फ 6 महीने रह सकते हैं 1 साल में और फिर वापस आपको जाना पड़ेगा। सो ये सारी हुई 4 मोस्ट फेमस कैटेगरी जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं यूएस आने के लिए वीज़ा की। मेजॉरिटी ऑफ लोग इन्हीं चारों वीज़ा पे यूएस आते हैं, पर कुछ और भी वीज़ा कैटेगरी हैं जो कि मैं क्विकली शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहला है ए वीज़ा। इसके भी 2 सब टाइप हैं, A1 एंड A2। ये वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी कि अगर आप इंडिया में IAS ऑफिसर हैं तो ये वीज़ा आपको मिलेगा। तो आप अगर इंडिया में IAS या फिर डिप्लोमेट हैं तो आप एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। A1 वीज़ा गवर्नमेंट के लोगों को मिलता है और A2 वीज़ा है वो फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इश्यू होता है। इसमें जो नेक्स्ट वीज़ा है वो D वीज़ा है। ये वीज़ा वैसे लोगों को इश्यू होता है जो फ्लाइट, क्रूज और शिप में होते हैं, जैसे कि पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट, इंजीनियर, लाइफ गार्ड, कुक, जो क्रूज में कुक होते हैं वो, वेटर या क्रूज के जो स्टाफ होते हैं, इन सारे लोगों को
इस कैटेगरी का वीजा इशू होता है। और अगर आप ट्रेनी हैं इस कैटेगरी में तो आप भी डी वीजा के लिए एलिजिबल हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें वो है H2 वीजा। ये फार्मर्स के लिए है। जी हाँ, तो यूएस में टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट फार्मर्स बाहर से बुलाती है। सो वो फार्मर्स और वर्कर्स H2A और H2B वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है H3 वीजा। H3 वीजा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होता है, यानी कि अगर आपकी कंट्री में कोई एक टाइप की ट्रेनिंग नहीं होती है और जो यूएस में होती है तो आप H3 वीजा के लिए एलिजिबल हैं और आप H3 वीजा अप्लाई करके यहाँ आके वो ट्रेनिंग कर सकते हैं जो कि आपके होम कंट्री में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वीजा कैटेगरी है O वीजा। ऐसे फॉरेन नेशनल जिनके पास साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस और एथलेटिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है वो इस वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट वीजा कैटेगरी है I वीजा कैटेगरी। तो अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, जर्नलिस्ट हैं तो आप इस वीजा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं और ये वीजा अप्लाई करके आप यूएस आ सकते हैं और ये वीजा कैटेगरी है I वीजा। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें है P वीजा। तो अगर आप एथलीट, इंटरटेनर, एक्टर हैं तो आप P वीजा के लिए एलिजिबल हैं। इसके भी सब टाइप हैं P1, P2 एंड P3। नेक्स्ट है E वीजा। वीजा को ट्रीटी ट्रेडर वीजा भी बोलते हैं। अगर आप ऐसे कंट्री के सिटीजन हैं जिनका यूएस के साथ ट्रेड ट्रीटी है और आप अपना ट्रेड के पर्पस से यूएस आना चाह रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रीटी के अंदर में जो ट्रेड लिस्टेड हैं वो इंटरनेशनल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड कम्युनिकेशन। ई कैटेगरी के वीज़ा में बात यह है कि आपका 50% से ज़्यादा बिजनेस ट्रीटी कंट्री एंड यूएस के बीच में होना चाहिए, तभी आपको ई वीज़ा मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। सो गाइज, मैंने आज की इस वीडियो में बहुत हद तक कोशिश की है यूएस के हर टाइप के वीज़ा को कवर करने की। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं मैं कोई और टॉपिक कवर करूं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूंगी कि वो टॉपिक कवर करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आप लोगों की क्वेरीज थोड़ी सॉल्व हुई। मैंने आपके सवालों का जवाब दिया इस वीडियो में और कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आंसर करूंगी आपको या कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम उस पर कोई वीडियो अपलोड करने की। ऑलराइट देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।